आज जो वीडियो बना रही हूँ ये शनिवार का है। अभी माता महालक्ष्मी के 16 दिनों का व्रत चल रहा है जो कि शनिवार वाले दिन पूर्ण होने जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस दिन अगर आपने अब तक 15 दिन में माता महालक्ष्मी की कोई पूजा आराधना नहीं की और आप चाहते हैं धन से संबंधित आपके सारे काम बनने लगें, आज का वीडियो विशेष आपके लिए है। इसमें वो प्रयोग बताऊंगी जिससे कि माता महालक्ष्मी आप पर मेहरबान हो, प्रसन्न हो और आपके घर में धन के भंडारे भर दें। अब मान लीजिए ये वीडियो आपको अभी नहीं मिला है तो फिर आप ये किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे दिन में, जैसे आप नवरात्रि में कर सकते हैं, इसको दीपावली पे विशेष रूप से आप इसको कर सकते हैं, या किसी भी एकादशी तिथि पे कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और बहुत अधिक आपको जल्दी है तो किसी भी शुक्रवार को आप ये कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल प्रयोग है दोस्तों, आजमाया हुआ प्रयोग है। आप लोग इसको लास्ट तक पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोग स्किप कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। फिर आप पूछने लगते हैं कमेंट में आकर कि मैम ये ना हो तो, ये ना हो तो। वीडियो को पूरा सुनिएगा, जैसे बताया है वैसे ही चाहिए। जब आपको एफर्ट्स चाहिए, आपको चाहिए तो आपको वही उसी तरीके से करने होगा। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को वही लोग फॉरवर्ड भी करेंगे और वही लोग इस उपाय को करेंगे भी जिन पर कि माता महालक्ष्मी का बरदस्त होने वाला है। अन्यथा तो आदमी इसको स्क्रॉल करके आगे पीछे कर देगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि धन की कामना हर व्यक्ति को है, वो छोटा हो, बड़ा हो, कमजोर हो, धनवान हो, करोड़पति धन्ना सेठ क्यों ना हो, सबको धन की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे स्टेटस बढ़ने लगता है वैसे वैसे हमारी धन की कामना और बड़ी होती चली जाती है, बलवती होती जाती है और कि हमारी चाह होती जाती है। ये कोई बुरी बात नहीं है, हर एक को चाहिए कि इसके लिए प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। जैसे जैसे हम अपनी ऑरा क्लीन करते जाते हैं, जैसे जैसे जिस चीज को हम आकर्षित करते हैं वो चीज हमारे जीवन में आने लगती है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। आप लोग मेरे अमृत की बूंद और जादू अक्षर कर रहे होंगे। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किए हैं तो प्लीज़ 12:21 पर मैं अपलोड करती हूँ अमृत की बूंद और जादू अक्षर, करना शुरू कीजिए। नहीं भी आप कोई उपाय करते हैं, नहीं आप ज्योतिष को मानते हैं, फिर भी आप उन्हें करिए। हफ्ते भर के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा और आप मुझे खुद कमेंट में आकर लिखेंगे कि आपको कितना बेहतर महसूस हो रहा है। दोस्तों, माता महालक्ष्मी आपके छोटे ही प्रयास से प्रसन्न हो जाती हैं। हाँ, ज़रूरत है तो पूरी श्रद्धा और विश्वास की। धन की कामना सबको ही है, धन की देवी है माता महालक्ष्मी, अपार धन संपत्ति है। लेकिन उसे पाने के लिए जो आपके भाग्य का है वो धन आपको सरल रास्तों से आने लगे। आपके जो प्रयास, आप जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो आपकी सार्थक हो। आप 99 के फेर में पड़े रहते हैं फिर भी आप विफल हो जाते हैं, आपके काम अधूरे रह जाते हैं, लोन कर्ज आपके ऊपर, कभी आपको धन की आवश्यकता है तो नहीं मिल रहा है या कर्ज चढ़ता चला जा रहा है। भाई आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप अपना कर्ज उतार पाएंगे। तो धन आए, आपके पास आए भी और बचत भी हो, उसको हम कहते हैं धन। ये नहीं कि आपका खर्चा हुआ और खत्म हो गया, इसको धन नहीं कहते हैं। जो आपने बचा लिया वो आपके लिए धन है। वो धन बचे भी, बरकत भी हो और आपके सोचे अटके काम भी हो। इसके लिए दोस्तों इस प्रयोग को आपको जरूर करना चाहिए। इसमें आपको चाहिए 16 दीपक मिट्टी के 16 दीपक, छोटे छोटे दीपक ले लीजिएगा। सरसों का तेल चाहिए, रुई की बाती चाहिए आपको, 16 गुलाब के फूल चाहिए और 16 ही आपको कपूर के टुकड़े चाहिए। 2 प्लेट आपको बड़ी बड़ी 2 थालियां ले लेनी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पीतल की हो, आप स्टील की थालियां भी ले सकते हैं। घर के मंदिर में बैठ जाइए उत्तराभिमुख होकर, यानी कि नॉर्थ की तरफ आपका फेस हो। ये प्रयोग आप रात्रि के समय करें तो ज़्यादा बेहतर है, जब घर में पूर्ण शांति हो, या फिर किसी अकेले रूम में बैठ के करें इस प्रयोग को। भीड़ भाड़ और ये बोलते चालते लोगों के बीच में मत करिए इस प्रयोग को। इस प्रयोग को महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी। जिससे भी धन की कामना है वो इस प्रयोग को कर सकता है। लाल चौकी बिछाइए, लकड़ी का पाटा बिछा लीजिए, उस पर आप लाल कपड़ा बिछाइए और ये 2 थालियों में आप 16 दीपक लगा लीजिए। 16 एक राउंड बनाते जाइए, लगाते जाइए। सब में रुई की बाती, लेटी वाली बाती लगाइए और साथ में इसमें सरसों का तेल भर दीजिए। और जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय सरसों का तेल अपने पास रखिए। 16 गुलाब के फूल लीजिए, सब में एक एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। सभी गुलाब के फूल के ऊपर आप ये रख दीजिए। रोली और हल्दी रख लीजिए थोड़ी सी। एक लोटे में आप जल रख लीजिए। माता महालक्ष्मी का चित्र है आपके पास, घर के मंदिर में करना चाहते हैं, घर के मंदिर में करें। ये प्रयोग करते समय अपने घर के सभी सदस्यों को कह दीजिए कि कोई भी आपको टोकेगा नहीं। उस समय जब आप प्रार्थना कर रहे हो अपने मोबाइल फोन वगैरह सभी स्विच ऑफ कर दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए अपने पास से, बिल्कुल शांति में गिरिए। हो सके तो ऐसे वस्त्र पहन लीजिए जिसमें कोई सिलाई ना हो रही हो।
कुछ ऐसे वस्त्र पहनिए जिसमें कम से कम सिलाई हो रही हो या हो ही ना रही हो तो ज़्यादा बेहतर है। बैठ जाइए। अब अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। क्षेत्र के अधिपति देवता का ध्यान कीजिए। गुरु गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए और साथ में आप अग्निदेव का ध्यान कीजिए। फिर ये सारे दीपक जला दीजिए। गुलाब के फूल आपको ऐसे ही रखे छोड़ देने हैं। ये सारे दीपक जला दिए। अब आपने फिर से जल अपने हाथ में लिया, 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, और फिर से हाथ धो लीजिए। फिर अपने हाथ में जल लीजिए। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी मनोकामना कि किस कामना की पूर्ति के लिए आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं। और कामना की पूर्ति की जगह आप ये मांगिए कि हे माता माँ लक्ष्मी, स्थिर रूप से निवास कर अपना वरद हस्त मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर सदैव बनाए रखें। ये जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कर लीजिए। माता माँ लक्ष्मी को हल्दी और होली का तिलक दीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ये 16 गुलाब की जो थाली है इसे माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। मिठाई में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। भोग रख लीजिए। इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का ध्यान कीजिए। कम से कम 1 माला ओम गंगणपते नमः, जो भी आप करते हो वो मंत्र का जाप कर लीजिए। अब माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः। ये आप 16 माला जाप करेंगे। अगर आप 16 माला जाप नहीं कर सकते हैं तो हर एक दीपक पर आप 16 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। उस दीपक पर आप उंगली रख लीजिए और 16 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम ह्रीम श्रीम नमः। बेहतर हो अगर 16 माला आप जाप कर सकते हो। कोई छोटा सा मंत्र है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजीली हो जाएगा। नहीं कर पा रहे तो 16 बार हर दीपक पर उंगली रखिए, 16 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ह्रीम श्रीम नमः। ये मंत्रों का जाप होने के बाद तब तक आप दीपक में तेल जरूर बढ़ा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि दीपक कोई भी खाली रह जाए या शांत हो जाए। इसके बाद माता माँ लक्ष्मी से एक बार अपनी पूजा में हो रही गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। माता माँ लक्ष्मी को आप ये जो आपने कपूर रखे हैं इनसे माता माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। सभी कपूर जला दीजिए, 16 के 16 बड़ी थाली में रखिएगा, आपका हाथ ना जल जाए। माता माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए और ये फिर जला हुआ कपूर एक साइड रख दीजिएगा जिससे कि मंदिर में धुआं ना हो जाए। बाद में ये थाली आपको माता माँ लक्ष्मी को ही अर्पित करनी है। आरती करने के बाद भोग अर्पित कर दीजिए। फिर से एक बार क्षमा प्रार्थना कीजिए माता माँ लक्ष्मी से। जल है, ये गुलाब के फूल जल रहे हैं, दीपक जल रहे हैं, उनके चारों तरफ इस तरह से घुमाइए, पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, टीका लगा लीजिए। लेट कर प्रणाम कीजिए माता माँ लक्ष्मी को, एक बार फिर से प्रार्थना कीजिए और उठ जाइए। ये जल है अपने घर के सारे कोनों में छिड़क दीजिए। साथ में जो आपने भोग रखा है सिर्फ और सिर्फ घर के लोग ही खाएंगे, बाहर के किसी व्यक्ति को देने की आवश्यकता नहीं है उस भोग को, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो मिश्री हो, चाहे वो खीर हो। अब आप यहाँ से हट गए। अब जब ये दीपक शांत हो जाए तो किसी भी आप मिट्टी में इनको दबा सकते हैं, कहीं जल प्रवाह की व्यवस्था है वहाँ रख सकते हैं, किसी पेड़ की जड़ में भी छोड़ सकते हैं। जो ये गुलाब हैं इन्हें आपको किसी पौधे की जड़ में ही छोड़ना है। अभी तो आपने माता माँ लक्ष्मी को जले हुए गुलाबी आपको अर्पित कर देने हैं, उसके बाद ये आपको किसी भी दूसरे दिन किसी भी पौधे की जड़ में छोड़ना है। और फिर इस मंत्र का जाप नियमित आपको 16 बार करना है, चाहे सुबह चाहे शाम, और दोनों समय कर सकते हैं तो दोनों समय करिए। चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं सफलता मिलेगी। धन से संबंधित कोई भी काम होगा नहीं रुकेगा, आपका होने लगेगा। लेकिन उसके साथ में आपको पॉजिटिव भी रहना है कि ये जो आपने पूजा की है वो आपको काम कर रही है आपके ऊपर, इससे आपको लाभ मिल रहा है। आप पूजा भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, तो आपके किए हुए सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होता है नहीं, और नहीं की वजह से आपका काम नहीं होता है। दोस्तों पूरी श्रद्धा के साथ में आप इस उपाय को करेंगे, कुछ ही दिन में आप मुझे रिजल्ट देखेंगे और मुझे कमेंट में लिखेंगे कि इस उपाय से आपको कितना फायदा हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, उसके लिए अपना जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। वर्षा पोटली मुझसे पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस नंबर का आप उपयोग कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इस पोटली को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना होगा कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया है।
2-3 बार चलाकर देख लीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर लिखिएगा। अपनी किसी निजी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मंगलवार को 3:11 पर मैं लाइव आने वाली हूँ। वहाँ आपके जो कमेंट में क्वेश्चन होंगे उन्हीं का मैं वहाँ पर आपको लाइव आंसर देने वाली हूँ। सो प्लीज़ दोस्तों, आपको कोई समस्या है तो ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे किसी दिव्य प्रयोग के साथ। धन्यवाद।